बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने पोस्ट ऑफ़िस पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस में अगर आपने अप्लाई करना है किसी भी पोस्ट के लिए तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिल करने का तरीका, टेस्ट आपका कहाँ होगा, फ़ीस कैसे जमा करवानी चाहिए और फॉर्म पार्सल कहाँ भेजना है, अप्लाई करते हुए किन बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है वरना दरख्वास्त आपकी कबूल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको बताने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको डेली रूटीन्स के होने वाले पेपर्स आपको मिल जाते हैं और बेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी पोस्ट के हवाले से, और बेस्ट आपके टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हम ख़्वाह रहते हैं कि आप मज़ीद तरक्की करें और आगे बढ़ें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो चलिए, अप्लाई करने का बेहतरीन तरीका है कि आपने इसका जो फॉर्म है उसको आपने गूगल से डाउनलोड करना है। तालीम और उम्र की बात की जाए तो तालीम और उम्र कितनी होनी चाहिए, तो फिर इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि तालीम का जो है आपका मैट्रिक से लेकर आप टू स्वान आप जितने भी पढ़े लिखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट का वहाँ पे आपने इश्तिहार में देखा कि मुख्तलिफ जो है ना क्राइटेरिया होता है एज और इसका आपकी तालीम का। तो एज की बात की जाए तो जहाँ पर आपके 25 साल लिखे हुए हैं तो वहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्स भी है। 5 साल से रिलैक्स ये है कि अगर आप 25 साल के हैं तो आप 30 साल के भी, अगर 30 साल के दरमियान में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप को पता है कि यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो मतलब जो 25 के हैं वो 30 के एज के दरमियान है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इसमें घबराना नहीं है कि आपके पास यहाँ पर 5 साल का जो है ना रिलैक्सेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने हैं उसमें आपके डोमिसाइल की फ़ोटो कापीज़ और आपके जितने भी आपकी सनतें हैं, आपकी जितनी भी इसनाद हैं, आपने उन तमाम की फ़ोटो कापीज़ करवा के एक बाकायदा सेट बनाना है। अपने आईडी कार्ड की कॉपीज़, जो भी अगर आपका बेफाम बना हुआ तो बेफाम की कॉपीज़, आपने ये सारी कॉपीज़, बेहतर है कि आप अटेस्टेड जो है ना किसी से अटेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद आप उसको जो है ना सबमिट करवा सकते हैं। और 15 जो दिन आपके होते हैं एडवर्टाइजमेंट से लेकर आगे जो 15 दिन होंगे, जब आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, जब इश्तिहार आपके पास पहुंचा था, उसके बाद से 15 दिनों के अंदर अंदर आपने ये जो है ना फॉर्म अपने जमा करवाने लाजमी होते हैं। तो अगर बात की जाए फ़ीस कितनी और कहाँ जमा करवानी है, तो इसकी जो है ना आपने पोस्टल ऑर्डर और या फिर आपने जो है ना ACG 67 रिसिप्ट जो है ना वो तकरीबन 500 रुपये आपने ईच जो है ना पोस्ट के लिए आपने सबमिट करवाने हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप जितनी चाहें मर्ज़ी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने फ़ीस भेजनी है तो आपने हर फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस जमा करवानी होगी। और उसका ये भी बता दूं मैं आपको कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं हर फॉर्म के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स भी आपने सबमिट करवाने हैं। ठीक हो गया जी। चलिए जी, अब आप कहते हैं कि अप्लाई करने के बाद हमने फॉर्म कहाँ पर भेजना है, तो तमाम पाकिस्तान पोस्ट की डिवीज़न के नीचे इश्तिहारात में एड्रेस दिया गया है जिस पर आप अपना जो है ना फॉर्म जो आपने अप्लाई करना है वो भेज सकते हैं। वो मैं आपको भी बता देता हूँ, आपने फॉर्म कैसे फ़िल करना है वो भी चले आपके साथ शेयर करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका एड्रेस भी कहाँ पर है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो चल जिस पर आपने अपना फॉर्म भेजना है। तो चलिए अब आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताते हैं और आपको एड्रेस के बारे में भी मालूमात देते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन है और आप देख रहे हैं सबसे पहली चीज़ जो आपने फ़िल करनी है वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपका BPS है। BPS होता है बेसिक पे स्केल, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट का बेसिक पे स्केल क्या है। और प्लेस ऑफ वैकेंसी, जिस इलाके में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस इलाके का आपने नाम लिखना है जहाँ पर जिस पोस्ट ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और सीरियल नंबर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जो 2022 के एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होगा वो आपने लाजमी इसके अंदर पुट करना है। और आपने अपना जो है ना रिसेंटली एक अच्छा सा फ़ोटो बनाना है, खूबसूरत सा, आपका बैकग्राउंड जो है ब्लू होना चाहिए, उसको आपने यहाँ पर लगाना है। 1.5 का आपने यहाँ पर तकरीबन उसका साइज़ रखना है। नेम की बात करें तो आपने नेम यहाँ पर बाकायदा खूबसूरत करके आपने लिखना है। आप कोशिश करें कि कैपिटल वर्ड्स के अंदर ही उसको फिल कर लें। आप जो है ना
फिर अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद फादर नेम लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, जेंडर में जाके आप मेल लिखेंगे या फीमेल जो भी आप हैं। तो आगे आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे, डे मंथ एंड ईयर के हिसाब से। एज क्लोजिंग डेट, सो ऑन क्लोजिंग डेट जो है वो भी आपने लिखना है कि जो मंथ और ईयर है, जिन लोगों की एज क्लोजिंग यहाँ पर एंड होती है वो आपने यहाँ पर लाजमी लिखनी है। और डोमिसाइल प्रोविंस आपका यहाँ पर मस्ट मेंशन होना चाहिए कि आप जिस इलाके के रहने वाले हैं, जिस प्रोविंस के हैं आप, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK या फिर आज़ाद कश्मीर से हैं, तो आपने यहाँ पर अपना प्रोविंस लाजमी लिखना है। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। कोटा अप्लाइड फॉर, आपने जिस अगर किसी कोटे पर अप्लाई किया है तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो नेशनलिटी की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सारे लोग पाकिस्तानी हैं। तो रीजन की बात की जाए, रिलीजन में आपका जो भी कोई हो, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप फिर हिंदू हैं या फिर सिख हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने रीजन का नाम लिखना है। ईमेल आपके पास अगर कोई है तो आपने ईमेल यहाँ पर लाजमी पुट कर देना है। तो चलिए, मेलिंग एड्रेस जो आपका है, मेलिंग एड्रेस वो है जिस पर आपने अपने, अल्लाह करे कि आपका जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए और आपको टेस्ट के लिए जो है ना उन्होंने जो आपको कोई कॉल लेटर भेजना हो तो उसके लिए जो आपने मेलिंग एड्रेस देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप परमानेंट एड्रेस ही लिखें, लेकिन आप यहाँ पर वो एड्रेस भी लिख सकते हैं जहाँ पर आपकी डाक आराम से आप तक पहुँच सके। तो मेलिंग एड्रेस में आप अपना यहाँ पर ब्रैकेट्स में फिल कर देंगे। पर्सनल मोबाइल नंबर आपका लाजमी यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक हो गया जी। आगे क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन में आप लिखेंगे मैट्रिक है, FA है, BA है और MA है, आप टूसान आपने PhD भी की हुई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने आगे पासिंग ईयर्स जो है ना उनके मेंशन करने के, मतलब आपने मैट्रिक 2010 में की और 2011 में आपने, सॉरी 2012 या 13 में आपने जाकर FA BA कर ली, तो आपने इस तरह पासिंग ईयर्स यहाँ पर मेंशन करने हैं। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आपने लाजमी यहाँ पर मेंशन करने हैं कि अगर आपने मैट्रिक पंजाब बोर्ड से की है तो आप KPK ना लिखते हैं, यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक की है या जो भी की है आपने वहाँ पर लिखना है, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। ऑब्टेन मार्क्स कहते हैं कि आपने टोटल मार्क्स में से जितने नंबर लिए हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। टोटल मार्क्स फिर आपने सामने लिख देना है। परसेंटेज जो आपकी बनती है वो आपने लिखना है। ग्रेड आपका ABCD जो भी डिवीजन बनती है वो आपने लिखना है। मेन सब्जेक्ट जो भी था कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप पहले रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट की यहाँ पर एक वहाँ पर आपका जो है ना ये फॉर्म के अंदर जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पहले कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी, अगर नहीं है तो आप इसमें छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया जी। वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है इन केस अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लाई है तो। आगे पोस्टल ऑर्डर की बात की जाए तो पोस्टल ऑर्डर एजेंसी जो आपने जाना है अपनी फ़ीस जमा करवाने के लिए, जब आप नादरा जा रहे हैं तो नादरा में से आपने उनसे जो पोस्टल ऑर्डर नंबर लिया होगा वो आप जो एक रिसिप्ट लेंगे, एक छोटी सी पर्ची लेंगे, उस पर्ची का जो नंबर होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन करना, अमाउंट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, नेम ऑफ द पोस्ट आपने पोस्ट ऑफिस जिस पोस्ट ऑफिस में आपने जाकर फ़ीस जमा करवाई है और डेट मंथ एंड ईयर आपने लाजमी मेंशन करना है जिस दिन आपने जाके फ़ीस जमा करवाई थी। नीचे आपने डेट डालना है और एप्लीकेशन के ऊपर आपने एक खूबसूरत सा सिग्नेचर करना है। और अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।